हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है देखते हैं। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लूकस रिएजेंट। और इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें बच्चों सही ऑप्शन पिक करना है, जो कि आपके पास चार अलग अलग ऑप्शंस में दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी जरूरी है। देखो, इसमें दो चीजें पता होनी चाहिए हमें। एक तो जो हमने बात करी है एसिडिटी के बारे में। किसके बारे में? एसिडिटी ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। तो बेसिकली एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होगी वो है लूकस टेस्ट या फिर लूकस रिएजेंट के बारे में, जो कि एक अल्कोहल का टेस्ट होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखिए, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया ये आपके पास, और आपका दूसरा जो मैंने बनाया ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होता है। ये जो मैंने लगाया ये है एसिडिक बिहेवियर के लिए। ऐसा क्यों होता है कि इसका एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होता है बच्चों? वो देखिए इसलिए होता है क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो H है वो H प्लस के फॉर्म में उतनी आसानी से नहीं निकल पाता जितना कि ये पैरानाइट्रोफिनॉल में निकल सकता है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और मेटानाइट्रोफिनॉल में क्या है? मेटानाइट्रोफिनॉल में मेटानाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिक बिहेवियर है, इसका जो एसिडिटी है वो इन दोनों से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है इसका सिर्फ और सिर्फ बच्चों माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ माइनस एम लग रहा है और यहाँ भी माइनस एम लग रहा है। तो जो फिनॉक्साइड आयन बढ़ रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन केसेस में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल्स के केस में। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रो एंड ऑर्थोनाइट्रो। ये तो हमने देखा कि ये बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं स्टेटमेंट टू की तरफ। देखिए, ल्यूकस टेस्ट में या फिर जो ल्यूकस रिएजेंट है वो क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ल्यूकस रिएजेंट इज बेसिकली अनहाइड्रस ZnCl2 along with concentrated HCl। और ये जो है ना, प्राइमरी अल्कोहल के साथ, प्राइमरी अल्कोहल अगर है आपके पास तो उसके साथ ये हीट करने के बाद टर्बिडिटी देता है। तो यहाँ पे आपको टर्बिडिटी ऑब्जर्व होगी, टर्बिडिटी अपॉन हीटिंग। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाती है? नहीं, वो इसके केस में नहीं मिलती, वो टर्शियरी अल्कोहल के केस में मिलती है। टर्शियरी अल्कोहल के केस में आपको इमीडिएट टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। ठीक है। और सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ देर 5-10 मिनट के बाद टर्बिडिटी देखने को मिलती है। टर्बिडिटी बेसिकली मीन जो आपका सोल्यूशन है वो वेग हो जाएगा, वो थोड़ा ओपेक सा, ट्रांसलूसेंट सा हो जाता है। ठीक। अब अगर मैं इथेनॉल की बात करूं बच्चों, तो व्हाट इज इथेनॉल? CH3CH2OH। ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है जहां पे OH जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये इमीडिएट टर्बिडिटी तो देगा नहीं। तो स्टेटमेंट टू हमारा गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू हमारा गलत है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट? ये ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ये दिया हुआ ऑप्शन डी। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। So D is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.